नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल नेम एंड फॉर्मूले देख लेते हैं। पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 20 जो है वो क्वेश्चन अटेंड किए थे, वो भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है। अब जिप्सम जो होता है गाइज, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट जो है वो थोड़ा लेट से जमता है, यानी सीमेंट में अगर हम पानी डालेंगे तो तुरंत नहीं वो फिक्स होता, उसे फिक्स होने के लिए आधा एक घंटा लगता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सीमेंट में मिलाया जाता है जिप्सम, ताकि वो आधे घंटे के बाद जमे। ठीक है। अब जिप्सम का केमिकल जो फार्मूला है वो क्या है, तो उसका फार्मूला है CaSO4 2 H2O। ये जिप्सम का फार्मूला है। अब इसका नाम क्या है, ये तो हो गया जिप्सम कॉमन नेम। अब इसका केमिकल नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू विट्रियोल केमिकल फार्मूला। तो ब्लू विट्रियोल का केमिकल फार्मूला क्या है। अब ब्लू विट्रियोल जो है गाइज, उसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को ही हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ब्लू विट्रियोल कॉमन नेम है, कॉपर सल्फेट इसका केमिकल नेम है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला CuSO4 5 H2O। ठीक है। या आप कहीं ना कहीं नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि बार बार अगर आप इसको रीड करोगे, ऐसे क्वेश्चन एक बार देखने से काम नहीं आया, वीडियो भी बार बार देखोगे तभी जो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। अब देखिए, ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2 है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का केमिकल नेम क्या है, तो ये किसी को पता नहीं होता। कभी कभी पूछा जाता है पर पता नहीं होता। इसके 3 नाम है। इसको डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। और इसको हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसी वजह से इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण नाम जो किसी को पता नहीं होता, वो इसका है ऑक्सीडेन। इसको ऑक्सीडेन भी बोला जाता है, यानी वाटर को हम ऑक्सीडेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ चूजन, यानी चूना या फिर लाइम हम बोल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम बोलते हैं चूना, यानी चूने का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। हमें अगर इसका केमिकल नेम भी पता रह गया कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का O मिला के हम केमिकल फार्मूला भी जो है वो बना सकते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए कि चूना जो लाइम है, इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब गाइस बात करते हैं स्लैक लाइम। एक हो गया लाइम और एक हो गया स्लैक लाइम होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है CaOH/2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ म्यूरियाटिक एसिड। अब म्यूरियाटिक एसिड क्या है गाइस, तो म्यूरियाटिक एसिड का फार्मूला है ये वाला। अब इसको तो आप पहचानते होंगे, इसको बोला जाता है HCl, यानी इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। उसी को हम म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि म्यूरियाटिक एसिड यानी कौन सा एसिड होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और किस नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंड यानी जो वाळू होती है हमारी, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो उसका केमिकल फार्मूला है SiO2, जिसको Si होता है सिलिकॉन और ये होता है ऑक्साइड, इसको बोला जाता है सिलिकॉन। 2 ऑक्साइड है, इसकी वजह से डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर लेते हैं। शुगर का केमिकल फार्मूला पूछा जाता है और C6H12O6 लिख के आते हैं, जो गलत है। शुगर को हम बोलते हैं, इसका जो फार्मूला है इसको ही बोला जाता है, इसका केमिकल नाम है सुक्रोज। इसको हम सुक्रोज बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला C12H22O11। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, C12H22O11, यानी इसको बोला जाता है सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या है। यूरिया जो खेतों में डाला जाता है प्लांट की अच्छी की ग्रोथ के लिए। तो अब इसमें इसको गाइस जो बोला जाता है वो कार्बामाइड भी बोला जाता है, यानी कार्बामाइड ही को ही हम यूरिया बोलते हैं। अब इसके 3 फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है NH2CONH2, ये भी यूरिया का ही फार्मूला है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2/2, यानी NH2 लिखा और ये 2 NH2 हो गए और CO ये 2 NH2 एक ब्रैकेट में डाल दिए, या फिर इसको लिखा जाता है CH4
N2O। देखिए यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, ये कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, N2 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। कोई एक भी ध्यान में रखा तो वहाँ पे वो बैलेंस करके देख लेना कि हर एक जो एलिमेंट है वो बराबर है कि नहीं है, और उससे आप याद रख सकते हैं कि इसका यूरिया का फॉर्मूला क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कई बार ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, यहाँ पे एक एक कार्बन होता है और एक एक हाइड्रोजन होता है, यानी हर इस पे एक कार्बन होता है और उसको एक एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है, एक ऐसा इसको बॉन्डिंग होती है। इसका फॉर्मूला है C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TNT। अब TNT को गाइस ट्राई नाइट्रोटोल्यून बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है। जो TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसका इस्तेमाल मिलिट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव करने के लिए, यानी जो विस्फोटक पदार्थ होता है इसको बनाने के लिए TNT का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H2CH3NO2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ। फिर इसको हम C7H5N3O6 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम ही है। देखिए C6 और 7 यानी हो गया C7, ठीक है। H5 गिनो 2 और 3, ये हो गया H5। N कितने हैं, 3 है, N3 और O कितने हैं, 6 है। तो ये भी फॉर्मूला ट्राइनाइट्रोटोल्यून का है और ये भी फॉर्मूला ट्राइनाइट्रोटोल्यून का है। आपको कई बार लिखना पड़ेगा गाइस ट्राइनाइट्रोटोल्यून का फॉर्मूला, कई बार। जैसे हम बचपन में 1 2 3 4 लिखते थे, 2 पेज 1 निकालते रहते थे ना, उस प्रकार ये फार्मूला की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठता है, वैसे दिमाग में नहीं बैठता। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाद में कुछ बुक में लिख लेना और उसके बाद पढ़ते रहना, कंटिन्यू पढ़ते रहना, तब जाके इसमें से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है करके, ठीक है। स्टार्च का केमिकल फार्मूला क्या होता है, स्टार्च का होता है C6H10O5 और इसके बाद लिखते हैं हम N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग्स ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं मेटल की, किंग ऑफ मेटल किसको बोला जाता है, तो किंग ऑफ मेटल गोल्ड को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और किंग ऑफ केमिकल्स की बात करें तो उसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2SO4, ये शायद आप जानते होंगे। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला बहुत सारे बच्चों को पता है, HNO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को गाइज हम बोलते हैं NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये बहुत इजी है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है, तो पोटेशियम को हम बोलते हैं K और उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड का OH, यानी इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला हो गया KOH। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गया Na, क्लोराइड हो गया Cl, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3, हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CaCO3, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और लास्ट में है अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है गाइज NH4/2SO4। तो यहाँ पे हमने गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो किए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको ऐसे ही ध्यान में, एक बार वीडियो देखा तो ध्यान में आएंगे, 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। उसी के साथ एक रफ बुक में आपको एक एक फार्मूला, एक एक पूरा पेज लिख के देखना पड़ेगा, तब जाके वो जब आप एग्ज़ाम को जाओगे तो देखते ही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका फार्मूला ये है। ये लिखने का परिणाम होता है, उस टाइम हमें बराबर याद आ जाता है कि उसका फार्मूला क्या है। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।